पड़ रहा है। यह कैसी विडंबना है। अम्मा के दिए हुए वचन के लिए मुझे शस्त्र उठाना पड़ा। मैं भीष्म के प्रतिज्ञा को काम करके रहूंगा। आप मुझे अपने साथ युद्ध करने की अनुमति दे और जय का आशीर्वाद दे। नहीं, मैं तुझे जय का आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि तुम तो आज मेरे प्रतिद्वंदी हो, लेकिन मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। यदि आपकी यही आज्ञा है तो आज सारा संसार भगवान परशुराम और इस गुरु और शिष्य का भयंकर युद्ध देखेगा। ऐसा युद्ध जिसके शस्त्रों की झनकार से सारा संसार कांप उठेगा। तो अब विलंब ना करो, शीघ्र वार करो। युद्ध करने से पहले आप कवच धारण कर ले, ताकि रणभूमि में आप ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय समान योद्धा हो। पृथ्वी ही मेरा रथ है, चारों वेद मेरे घोड़े हैं, वायु सारथी है, गायत्री मेरा कवच है। मैं इन्हीं से सुरक्षित होकर तुमसे युद्ध करूंगा। तुम वार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं गुरु हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। तुम कायर मत बनो। तुम एक क्षत्रिय के समान युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो, और नहीं तो क्षत्रिय का लाना छोड़ दो। गुरुदेव, आप तो अमर है, आपको कोई नहीं मार सकता, और मेरी भी मृत्यु मेरे अधीन है। तो इस युद्ध का अंत कैसे होगा? क्या यह युद्ध वर्षों तक, युगों तक चलता रहेगा? युद्ध का परिणाम देखने के लिए भोले शंकर आ चुके हैं। सभी देवतागण आकाश से इस युद्ध का परिणाम देखने के लिए ललायित हैं। अब विलंब न करो, शीघ्र युद्ध करो। जय सिया की आज्ञा गुरुदेव। आज कई दिनों से हम दोनों का युद्ध चल रहा है। सारा संसार भय और विस्मित है। आज मैं आपको पराजित करके रहूंगा। तुम मुझे पराजित करोगे? भले मैं तुमको पराजित करूंगा। नहीं गुरुदेव, आप मुझे नहीं मार सकते। मेरे पास वसुओं का दिया हुआ एक दिव्य बाण है, जिसे आप भी नहीं काट सकते। तो फिर चलाओ बाण। जय श्री गुरुदेव की आज्ञा। Go!
क्षमा मांगो। भगवान परशुराम मेरे बेटे को क्षमा करें। गुरुदेव, आप अपने सुदंड शिष्य को क्षमा करें। मैं गुरु हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। उठो भीष्म, उठो। इस पृथ्वी पर तुम्हारा समान बलशाली योद्धा नहीं है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और न वसुओं द्वारा दिए गए बाण के प्रहार से मैं बच नहीं सकता। तुम अंधे हो भी। मैं सारे संसार को, सब देवताओं को तुम्हारे प्रतिज्ञा की महिमा दिखाना चाहता था। यह युद्ध नहीं, तुम्हारे हृदय बल की परीक्षा थी। मैं तुम्हारे सामने पराजित हुआ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ। अम्बा, हाँ अम्बा, आपने भीष्म को छोड़ क्यों दिया? उसका वध क्यों न कर सके? अम्बे, तुम्हारे लिए भीष्म से शक्ति बल युद्ध किया, परंतु मैं उनसे नहीं जीत सका। इसमें इससे अधिक बल पुरुष मुझ में नहीं है। तुम जो कहो अब करने को तैयार हो। मैं समझ गई। इस पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रियों का नाश करने वाला आप नहीं बल्कि कोई और परशुराम होंगे। अम्बे, यह रूप छोड़ तुम दारी बढ़ो। मैं तुम्हें शांति का आशीर्वाद दूंगा। मुझे शांति का आशीर्वाद नहीं चाहिए, भीष्म की मृत्यु चाहिए। मैं अब आपसे नहीं बल्कि देव कैलाशपति देवाधिदेव महादेव से अपने भीष्म की मृत्यु का वरदान मांगूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो फिर एक बार देने का कष्ट करें। बोलो, कौन सा वर तुम्हें चाहिए? मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं भीष्म का वध अपने हाथों से कर सकूं। नहीं नहीं, भीष्म की मृत्यु का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्यु स्वयं उसके अधीन है। कोई और वर मांगो। तो क्या मैं यूं ही प्रतिदान की ज्वाला में जलती रहूं? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें भीष्म से भी उत्तम पुरुष सेवा करा सकता हूँ। विवाह? नहीं, विवाह की इच्छा अब मेरी मर चुकी है। मैं अब भीष्म की मृत्यु अपने हाथों से चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तुम भीष्म की मृत्यु चाहते हो? हाँ भगवान, और कुछ नहीं। ठीक है, भीष्म की मृत्यु तेरे ही हाथों द्वारा होगी, लेकिन इस जन्म में नहीं,
दूसरे जन्म में। इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में? मतलब इस जन्म में तुम भीष्म का वध नहीं कर सकोगी। अगले जन्म में तुम नारी नहीं बल्कि नर के रूप में जन्म लोगी। अगले जन्म में तुम राजा द्रुपद के घर जन्म लोगी और सारा संसार तुम्हें द्रुपद पुत्र शिखंडी के रूप में जानेगा। हाँ, शिखंडी के रूप में ही युद्ध भूमि में भीष्म का तेरे हाथों द्वारा पतन होगा। छिपा लिया, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अब मैं भीष्म का वध अपने हाथों से कर सकूंगी। इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में ही, परंतु भीष्म का वध मेरे ही हाथों, अम्बा के रूप में नहीं तो शिखंडी के रूप में ही। हाँ, भीष्म का वध मेरे ही हाथों। मैं आज ही अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी। हाँ, मैं आज ही अपने शरीर का परित्याग कर दूंगी।